आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं यानी रिवर्सिबल होते हैं। मतलब पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता है। जैसे यह पानी है, पानी को अगर ठंडा किया जाए तो बर्फ़ बन जाएगा, और बर्फ़ को अगर धूप में रखा जाए या इसे गर्म किया जाए तो यह वापस पानी बन जाएगा। तो पानी से बर्फ़ का बनना भौतिक परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते हैं यानी रिवर्सिबल नहीं होते हैं। इसे जो है वह वापस मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे यह लकड़ी है और लकड़ी को अगर जलाया जाए तो यह राख में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अगर राख से अगर पुनः लकड़ी में लाना हो तो यह नहीं लाया जा सकता। तो लकड़ी का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, यानी भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पे जंग लगना, दही का बनना, ये सब जो है वह रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होगा। क्या क्या? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, यानी अभिक्रिया के पहले रंग अलग होगा और अभिक्रिया के बाद रंग अलग हो जाएगा। यदि तापमान में परिवर्तन हो रहा हो, जैसे अभिक्रिया के पहले तापमान अलग होगा और अभिक्रिया के बाद तापमान बदल जाएगा, या फिर गैस का उत्सर्जन या निकास होगा, इस सभी परिस्थिति में कह सकते हैं कि उसमें जो है वह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। आगे हम लोग समझते हैं अभिकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहा जाता है अभिकारक, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है उसे कहा जाता है उत्पाद। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे यह हाइड्रोजन है और यह ऑक्सीजन है, तो ये दोनों जो है वह अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो यह जो है वह अभिकारक कहलाएगा। और ये जो है अभिक्रिया के बाद हमें ये जल प्राप्त हो रहा है, तो यह जो कहलाएगा यह कहलाएगा उत्पाद। सिंपल है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह कहलाता है अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है वह कहलाएगा उत्पाद। हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, और रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ प्रतीकों या सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था भी दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम रिबन को जब वायु के साथ संपर्क में जलाया जाता है तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इससे जो बनता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जनरली जो है वह इसको ऐसा नहीं लिखा जाता है। मैग्नीशियम के लिए Mg लिखते हैं और ऑक्सीजन के लिए O2, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको जो है वह MgO लिखा जाता है। तो मतलब यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिखने को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी इसे प्रतीकों और सूत्र के द्वारा जो लिखते हैं उसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। इसके साथ इसके जो है भौतिक अवस्था को भी दिखाया जाता है। भौतिक अवस्था मतलब वह किस में है, ठोस में है, द्रव में है, गैस में है या जलीय विलयन में है। तो इसके लिए ठोस का इंग्लिश होता है सॉलिड, तो इसके लिए हमें शॉर्ट में यस दिखाते हैं, और द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, इसके लिए एल दिखाया जाता है, और गैस को गैसी कहते हैं तो इसके लिए जी दिखाया जाता है, और जलीय विलयन को एक्वस कहते हैं तो इसके लिए एक्यू दिखाया जाता है। इस समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड अवस्था में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यस, और ये जो ऑक्सीजन है यह गैस अवस्था में है तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे जी, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी जो है वह ठोस अवस्था में है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एस यानी सॉलिड।
तो ये जो दिखाता है कि एस लिखने से मैग्नीशियम ठोस है, और यह जी लिखने से दिखाता है कि ऑक्सीजन जो है वह गैस अवस्था में है, और ये फिर एस लिखे हैं तो यह जो है वह ठोस अवस्था में है। तो इस तरह से समीकरण के साथ इसके भौतिक अवस्था भी लिखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके थे द्रव्यमान संरक्षण नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। मतलब जितना द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले है उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद होनी चाहिए। ये तभी होगा जब दोनों तरफ परमाणु संख्या समान है। लेकिन यहाँ जो मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ जो जलता हुआ अभिक्रिया है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक है और अभिक्रिया के बाद भी एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया के पहले 2 है लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन एक ही है। तो इसलिए अगर इसे हम बराबर कर दें, जैसे यहाँ भी अगर 2 दे दें और यहाँ भी 2 दे दें, तो इधर भी 2 मैग्नीशियम हो जाएगा और यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अब जो है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, और जब परमाणुओं की संख्या समान है तो दोनों तरफ द्रव्यमान भी समान होगा। यही यहाँ पर लिखे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक की तरफ यानी जो भाग लेता है एवं उसके बाद यानी उत्पाद जो प्राप्त होता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए यानी दोनों तरफ, तब हम उसको कहेंगे कि वह रासायनिक समीकरण संतुलित है।